बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शादी के बारे में सुनने के बाद ओरहान परेशान होते हुए अपने कमरे के अंदर टहल रहा होता है और खंजर निकालता है तो लोफेरा का दिया हुआ ब्रेसलेट जमीन पर जा गिरता है। ब्रेसलेट को देखते साथ ही ओरहान कहता है वो लोफेरा। वो ब्रेसलेट उठाता है और उसे गौर से देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें इसकी तरह तोड़ दिया। मैं तुम्हारी और तुमसे होने वाली मोहब्बत की हिफाजत नहीं कर सका। अब मैं सब कुछ से दस्तबरदार हो जाऊँ। सरदार ओरहान से भी, शहजादे ओरहान से भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुद को आजाद करवाते हुए तुम्हारे पास आ जाऊँ, मगर नहीं कर सकता। फिर तलवार निकालकर उसे देखते हुए कहता है मैं इस ख्वाब के साथ बड़ा हुआ, खून का हर कतरा बाबा के ख्वाब के लिए और इलाही कलिमतुल्लाह के लिए बहाने की कसम खाई थी। मैंने ये चाहा कि इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलूं, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप दूं, मगर अब वो मुझसे मेरे ख्वाब चाहते हैं और अब वो मुझसे अल्चम खातून के साथ शादी का मुतालबा कर रहे हैं। ए अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा, मैं किसका इंतखाब करूं, रियासत या अपनी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत यकीनन बहुत अजीम है, लेकिन रियासत हमारी मोहब्बत से भी बढ़कर है गवर्नर की बेटी। इस रियासत के लिए बहुत से लोगों ने अपनी माओ, अपने बच्चों और अपनी जिंदगी को छोड़ दिया। अब मेरा इम्तिहान मेरी तुमसे मोहब्बत का इम्तिहान है। रियासत के लिए उस्मान के बेटे ओरहान की मोहब्बत कुर्बान हो, बस इतना काफी है कि रियासत कायम और दायम रहे। उधर उस्मान साहब कौनूर से पूछते हैं बताओ कौनूर का रईस साहब ने तुम्हारी अच्छी मेजबानी की? तो कौनूर कहता है जी जनाब, अल्लाह ने सलामत रखी। ताजुद्दीन के सर के गिरने की खबर आई तो हर तरफ ईद का समा बन गया। रईस साहब ने जश्न में बेड़े जबाह की। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं हम सब के लिए खुशी एक साथ मनाना काफी नहीं है। क्या वो मैदान जंग में हमारा साथ देंगे? जब उलझैतो खान की फौज आएगी तो क्या वो हमारे पीछे खड़ा होगा? ये अहम है। इस पर कौनूर कहता है वो खड़े होंगे। सिर्फ वो नहीं, मैंने आसपास के तमाम छोटे कबाइल का दौरा किया। वो सब कहते हैं कि उस्मान को चलने दो और हम उस्मान के पीछे चलेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं सलामत रहें, सलामत रहें। कौनूर मजीद कहता है एक और मसला है, कराचे साहब की बंदरगाह पर बहुत से सुलेबी जंगजू उतर रहे हैं और आने वाले लोग सिर्फ मर्द ही हैं। यह सुनकर ओरहान पूछता है क्या कदीम रोम को जिंदा किया जा रहा है? फिर उस्मान साहब पूछते हैं क्या उनके पास हथियार हैं? उनमें औरतें और बच्चे नहीं हैं, क्या ऐसा ही है? जवाबन कौनूर कहता है ऐसा ही है। तो उस्मान साहब कहते हैं वो सब जंग के लिए आ रहे हैं, रोम के जिल्लात के लिए। फिलहाल के लिए इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तुम दोनों बंदरगाह पर जाओ, वहां से मालूमात मिलना जरूरी है और हाँ नबी के लिए आप सिर्फ खबरें हासिल करेंगे, मेरे हुक्म के बगैर कुछ और मत करना। यह सुनते साथ ही कौनूर और ओरहान चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बुरान वहां पे आकर कहता है नोयान के सिपाही अब्दुल कासिम का मुकाम तलाश कर लिया है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम उस कुत्ते से बहुत कुछ जानना चाहते हैं। रोम का जिल्लात वो बड़ी तैयारी कर रहा है, लगता है हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। हम जाकर इस मंगोल मामले को बंद करेंगे। गुंदोज साहब को बताओ हम रवाना होने वाले हैं। दूसरी तरफ बेंदर सिपाहियों के साथ अतरानोस किले में जा पहुंचता है। दरवाजे पर ओलिया उसे खुशामदीद कहती है। बेंदर पूछता है क्या अभी तक गवर्नर हजरात नहीं आई? जवाबन ओलिया कहती है अभी नहीं, वो सब जल्द आ जाएंगे। उस्मान साहब टैक्स के अलावा और क्या चाहते हैं? तो बेंदर कहता है गवर्नरों के आने के बाद उनके साथ ही सुन लेना। ये कहते साथ ही बेंदर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। यानी शहर में हम देखते हैं कि बाला हतून उस्मान साहब से पूछती हैं उस्मान और खान के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उस्मान साहब पूछते हैं बाला इस शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जवाबन बाला हतून कहती है अगर ये शादी हो गई तो रियासत के लिए मुफीद है, ये हम सब के लिए अच्छा होगा, लेकिन ओरहान का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा मेरे उस्मान। इस पर उस्मान साहब कहते हैं जानता हूँ, यकीनन जानता हूँ। इसलिए अलाउद्दीन वहाँ पे आता है और शर्मिंदा होते हुए कहता है बाबा आपको बताने के लिए कुछ है। आप मुझसे नाराज तो होंगे मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने। उस्मान साहब एकदम से पूछते हैं बताओ बेटा क्या हुआ? फिर बाला खातून कहती है क्या इसका ताल्लुक गोंचा से है? वो लापता है। जवाबन अलाउद्दीन कहता है गोंचा लापता नहीं है, वो यहाँ महल में है। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गोंचा का यहाँ क्या काम? तो अलाउद्दीन कहता है कल गोंचा ताजुद्दीन के बाजार आमद के बारे में यानी शहर खबर लेकर आई थी। जब उस औरत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी तो गोंचा ने खुद को मेरे लिए ढाल बना दिया। इस पर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं बेटा क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सरदार याकूब की बेटी यहाँ है और वो जख्मी है, आप ये कह रहे हैं। अलाउद्दीन क्या आप जानते हैं कि जख्मी हालत में उसके यहाँ होने का क्या मतलब है? अलाउद्दीन का झुका हुआ सर देखकर उस्मान साहब कहते हैं मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। तो अलाउद्दीन कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं था बाबा। महमद ने गोंचा से कहा कि अगर उसने मुझसे बात की तो वो उसे मार डालेगा। मैं उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं बता सकता था जब तक कि मैं उसका इलाज नहीं कर लेता। यह सुनकर बाला खातून पूछती हैं क्या वो ठीक है? कहाँ है वो? तो अलाउद्दीन कहता है उसका जख्म संगीन था लेकिन अब वो ठीक है और अलजन खातून के कमरे में है। यह सुनकर बाला खातून गुस्से में अलाउद्दीन की जानिब देखती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। उस्मान साहब अलाउद्दीन को करीब करते हुए कहते हैं अलाउद्दीन मैं अपने महल में दोबारा कोई राज नहीं चाहता, जान लो। अब महमद को बताओ कि गोंचा कहाँ है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं। उधर मलहून खातून ओरहान के पास जाती हैं तो ओरहान कहता है मैं यही सोच रहा था कि माँ कब आएंगी। तो मलहून खातून कहती हैं मैं चाहती थी कि हम माँ और बेटे के तौर पर थोड़ी देर के लिए खदशात का तबादला करें। तुम कब बड़े हो गए, हमारे मकसद के पहाड़ जैसा सहारा बन गए। उनका प्यार देखकर ओरहान कहता है मैं जानता हूँ कि आपकी जुबान के नीचे क्या है, आप शादी के बारे में बात करना चाहती हैं। तो मलहून खातून कहती हैं यकीनन मैं जानती हूँ कि तुम भी क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम उस्मान साहब के बेटे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा काम यह है कि सियासत के ख्वाब में जो
जो कुछ तुम पर आता है उस पर इत्मीनान जाहिर करो। और हान कहता है और मेरा दिल दो बड़े पत्थरों के दरमियान रेजा रेजा हो जाए, मेरे हिस्से में यही आया माँ। इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और मलून खातून उससे प्यार करते हुए कहती हैं, बेटा तुमने अलचम खातून को देखा है, खूबसूरत और अक्लमंद, उसका नसब और किरदार हमारे हस्ब नसब से मिलता है, वो तुम्हारी परेशानी में शरीक होगी। वो एक ऐसी औरत है जो पहाड़ की तरह तुम्हारे शाना बिशाना खड़ी हो सकती है। तो ओरहान कहता है, ऐसा ही है ना माँ, आप लोग हमेशा से चाहते हैं कि तुर्कों की दुल्हन आए। तो मलून खातून कहती हैं, ओरहान तुम्हारी वालदा क्या चाहती हैं ये अहम नहीं है, बल्कि हमारे मकसद का मुस्तकबिल अहम है। मैं जो भी चाहती हूँ बस यही है। ओरहान पूछता है, अच्छा माँ तो बताओ, मैं जब होलोफेरा से मोहब्बत करता हूँ तो मैं हाँ कैसे कह दूँ? मैं होलोफेरा के अलावा किसी और को अपनी खातून कैसे कहूंगा? ये सुनकर मलून खातून कहती हैं, हम अपने दिलों में रियासत के ख्वाब से ज्यादा अहम मोहब्बत नहीं रखते बेटा। मुझे, अपने बाप को और माँ बाला को देखो। हम में से कोई भी आसान इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन देखो हम खेमा थे मगर घर बन गए, हम घर थे और अब महल बन गए। हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के लिए बहुत से इम्तिहानात से गुजरेंगे और तुम भी गुजरोगे। ओरहान खड़े होकर कहता है, इम्तिहान? हाँ, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है माँ, बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया। अल्लाह के हुक्म से मैं इस पर काबू पा लूंगा। लेकिन होलोफेरा, मैं उसके सामने कैसे खड़ा हूँगा और उसे तकलीफ में कैसे डाल दूं? तो मलून खातून कहती हैं, एक तरफ दो सरदारों और दूसरी तरफ एक रियासत के ख्वाब का अंजाम, और इस तरफ होलोफेरा और तुम। मगर जो भी हो, आखिरी अल्फाज तुम्हारे होंगे ओरहान, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ओरहान दुरुस्त फैसला करेगा। ये कहते साथ ही मलून खातून कमरे से चली जाती हैं और ओरहान की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। उधर दरवाजे से सिपाही भाई सुंगुर अलचन और गोंचा से कहता है, खवातीन उस्मान साहब आ रहे हैं। इसलिए में उस्मान साहब बाला खातून और अलाउद्दीन के साथ वहाँ पे आते हैं और गोंचा से कहते हैं, मेरी बेटी आप खैरियत से रहें, हमें बताएं कि आपको क्या हुआ है। तो गोंचा कहती है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया उस्मान साहब। फिर बाला खातून अलाउद्दीन की जान बचाने पर गोंचा का शुक्रिया अदा करती हैं। तो गोंचा कहती है, मेरे नाम और मेरे खानदान के नाम पर जो कुछ हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है, और मेरा यानी शहर आना दुरुस्त नहीं था, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि मेरा भाई कुछ गलत ना कर दे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, आपने ठीक किया बेटी, आपके भाई से मेरी बात हुई है, हम आपकी जान के मकरूज हैं, यानी शहर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। इस पर गोंचा उनका शुक्रिया अदा करती है और उस्मान साहब बाला खातून के साथ चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम अतरानोस किले के सहन में देखते हैं कि कराली सिपाहियों के साथ खड़ा होता है, जबकि ओलोफेरा आंद्रा के साथ बालाई मंजिल से सामने आती है और आंद्रा उससे कहती है, आपकी खाला ने आपको ताजा हवा के लिए बाहर जाने की इजाजत दी, लेकिन हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। फिर ओरहान के सिपाहियों को देखकर ओलोफेरा आंद्रा से पूछती है, क्या ये ओरहान का सिपाही नहीं है? जवाबन आंद्रा कहती है, बेंदर साहब किले में है, ये उनके साथ आए हैं। इसलिए में किले का दरवाजा खुलता है और इमरान तेगन सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होता है। वो सीधा घोड़ा कारा अली के सामने ला खड़ा करता है और कहता है, क्या उस्मान साहब के आगे बाज़ंतीनी रियासत और गवर्नरों ने घुटने टेक दिए? जवाबन कारा अली कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने हमें जंग में नहीं बल्कि अमन में देखा है। इमरान तेगन कहता है, सुलह होगी, क्या तुम नहीं जानते? जब तक कि काई के आखिरी फर्द की मौत नहीं हो जाती, यह उस वक्त तक दोबारा शुरू नहीं होगा। ये कहते साथ ही इमरान तेगन घोड़े से उतर जाता है। तो कराली उससे पूछता है, तुम क्या कह रहे हो, तुम कौन हो? मगर इमरान तेगन पलक झपकते साथ ही कराली के साथ मौजूद सिपाहियों को शहीद कर देता है। कराली इमरान तेगन के बहुत से हमले नाकाम बनाता है, मगर आखिरकार इमरान तेगन की तलवार उसके पेट से आर पार हो जाती है। यह मंजर देखकर होलोफेरा भी बहुत गमगीन हो जाती है और इमरान तेगन कहता है, मैं रोम का जिल्लाद इमरान तेगन हूँ। ये कहते साथ ही वो खून से लाल तलवार बाहर निकाल लेता है और कराली जमीन पर गिरकर शहीद हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।